राजा परीक्षित, मेरे अंदर एक ऐसा गुण है जो सभी अवगुणों को ढक देता है। कि वो क्या गुण है? कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना और तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। मेरे अंदर यह गुण है कि कलयुग के अंदर जप तप इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल नाम का ही आधार ले लो तो इस भव सागर से आप तर जाओगे। कि कलयुग केवल नाम आधारा, ओ कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। ओ सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, ओ सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेरी नर उतरहि पारा, उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम जपते रहो, काम होता रहे। कि सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और योग और जे गति कलिकाल सही नाम ते पावहि लोग। सतयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर, ध्यान दीजिए, सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मक और योग। सतयुग में पूजा करने से, त्रेता में योग करने से, यज्ञ इत्यादि करने से और द्वापर में योग अग्नि लगाने से भी जो फल नहीं मिलता वही फल कलयुग में भगवान के नाम जप से मिल जाता है। लोग कहते हैं ना महाराज भजन नहीं होता, कलयुग है, क्या करें, बुद्धि ऐसी हो गई है। अरे भाई बुद्धि कुछ नहीं हुई है, थोड़ा बहुत भगवान के नाम का जप करो तब जाकर ये बुद्धि थोड़ी बहुत शुद्ध होगी। प्रेम से बोलो हाँ, और बोलते ही रहना गोदियापुरा वालों, जीवन पर्यंत बोलते रहना। अगर बोलते रहोगे ना तो तर जाओगे। नाम है तेरा तारणहारा। अब कैसे भी लो आप, नाम जप करने की कोई विधि नहीं है शास्त्रों में। भाव कुभाव अनकाल सहूं और नाम जपत मंगल दिश दशो। भाव से लो, अभाव से लो, नाम का काम है तारने का तो वो तो तारेगा ही। पर भजन जरूर करो, क्योंकि अगर भजन नहीं किया तो ये मनुष्य जीवन केवल और केवल पशुवत है, पशु के समान है। क्योंकि अपने परिवार बाल बच्चे तो एक जानवर भी पैदा करता है, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण तो एक जानवर भी करता है। अरे भैया उस जानवर में और हमारे अंदर अंतर क्या है? इतना सा तो अंतर होना चाहिए कि हम भगवान का थोड़ा बहुत भजन कर सकें। और भजन भी इसीलिए तो किया जाता है कि ये 84 लाख योनियों में जो हम नाचते रहते हैं ना, कभी कुत्ता बनना पड़ता है, कभी गधा बनना पड़ता है, कभी बैल बनना पड़ता है, खूब मजदूरी करते रहते हैं। फिर भगवान को कहीं जाकर तरस आ जाए, मनुष्य जीवन मिल जाए, तब भी जाकर अगर भगवान का भजन नहीं किया तो फिर भैया आपको कोई भी नहीं तार सकता। क्योंकि सकल पदार्थ है जग माही, पर कर्महीन नर पावत नाई।
सब कुछ संसार में मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा? जब आप कर्म करोगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कलयुग ने अपना वैशिष्ट्य बताया कि मेरे अंदर ये गुण है प्रभु, अब तो मुझे रख लीजिए, कोई 2-4 जगह मुझे रहने के लिए प्रदान कर दीजिए। तो 4 जगह प्रदान की कि दूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रास धर्म चतुर्विद। द्यूतम पानम, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, पानम जहाँ पर मदिरा शराब पी जाती हो, है ना। आपके गांव में तो कोई नहीं पीता हो कि पीते हैं 2-4? अच्छा ये बताओ माताओं, हाथ खड़ा करके किस किस का पुत्र शराब का सेवन करता है? अरे यहाँ तो बता दो, ठाकुर जी के दरबार में। देखो क्या होता है कि भजन जो करते हैं ना, हम लोग जब भजन करते हैं तो उस भजन को गोपनीय रखना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्न ये करो कि जो हम सेवा पूजा और भजन माला करते हैं वो बिल्कुल गोपनीय पर्दे की हो। और जो पाप कर्म करते हैं उसको बताओ, जिससे वो बटेगा, है? अब हम क्या करते हैं कि पापों को तो छुपा लेते हैं, और अगर 2-4 हजार का भी पुण्य जीवन में कर दिया तो ऐसा समझते हैं कि राजा नृग सबसे बड़े दानवीर कर्ण हम ही हैं। प्रेम से बोलो। अब आप लोग तो बताओगे नहीं, बताते तो मैं कुछ उपाय बताता आपको, पर आपको जरूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो। दूतम पानम स्त्रियः सोना, जहाँ पर शराब पी जाती है, जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है, और जहाँ पर ताश खेले जाते हैं, जुआ खेला जाता हो, इन चारों जगह पर ही कलयुग का वास होता है। वैसे आपके गांव में तो ताश चलती नहीं होगी कि खेलते हैं? चलती है क्या? बहुत सुंदर। एक बार जो जो लोग ताश खेलते हैं ना, उनके लिए आप लोग एक बार ताली बजाओ जोर से। हाँ क्या बात, खेलना भी चाहिए। कलयुग है, फिर बेचारा रहेगा कहाँ? 4 ही तो जगह मिली है उसको, है? अब अपना दायित्व है कि कलयुग को कहीं तो स्थान दे। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रास धर्म चतुर्वेद, 4 चीजें प्रदान की। लेकिन कलयुग ने कहा कि देखो भैया, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, यदि कोई मेहमान आ जाए तो कोई अच्छी जगह भी मुझे प्रदान कर दो। तो पुनश्च यात मादाय जात रूप मदात प्रभु हो, पंचमम स्वर्णम ददूहु, 5वां स्थान सोने में प्रदान कर दिया कि जाओ, तुम्हारा सोने के अंदर भी तुम्हारा वास होगा। अब इधर गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धातु नामास्मिति कांचन, धातुओं में मैं सोने का स्वरूप हूँ। और इधर राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में वास दे दिया। तो अब बताइए, भगवान रहते हैं सोने में या फिर कलयुग रहता है? दोनों का ही निवास है, पर अच्छे कर्मों को करके, मेहनत करके कमाए हुए धन से यदि आप सोना लाते हैं तो उसमें भगवान निवास करते हैं। और गलत कर्म, अत्याचार, पापाचार, नंबर 2 के कार्य करके अदर पैसा कमाया गया है, और उससे यदि आप सोना लाओगे तो उसमें कलयुग का वास होगा। और जैसे ही कलयुग को आशीर्वाद दिया, वचन दिया कि जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा, तो जरासंध का मुकुट धारण कर रखा था किसने? राजा परीक्षित ने। मुकुट में आकर बैठ गया। राजा परीक्षित एक आश्रम में गए, वहां पर समीक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, संतों का अपराध कर दिया। याद नहीं रही, क्योंकि 2 ही बातें बताई थी कि संतों का अपराध मत करना, शरणागत की रक्षा करना। शरणागत की तो रक्षा की, लेकिन संतों का अपराध कर दिया। और संतों का समागम इससे बड़ा लाभ कुछ भी नहीं है। स्वयं भगवान शंकर ये कहते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ, कि गिरिजा संत समागम के अलावा इस संसार में कोई ऐसी दूसरी वस्तु नहीं है
जो इससे ज्यादा लाभ प्रदान करे। संत का अपराध किया और राजा परीक्षित अपने महल में चले गए। इधर श्रमिक ऋषि का शिष्य है, गौरमुख नाम का शिष्य श्रमिक ऋषि के पुत्र के पास गया और बताया कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। नदी में स्नान कर रहा था ऋषि पुत्र, वहीं जल लिया और श्राप दे दिया आज राजा परीक्षित को। इति लंकित मर्यादा तक्षके सप्तमे